नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। भारत में स्वास्थ्य सेवा और उसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं, जिनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीक जो डेटा से सीखती है वो हेल्थ केयर में कहाँ-कहाँ बदलाव ला रही है। और हाँ, खास तौर पर वो बातें जो शायद प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से अहम हों, उन पर भी फोकस रहेगा। तो शुरुआत एक बहुत ही सटीक उदाहरण से करते हैं। भारतीय रिसर्चर्स ने गर्भिणी GA2 नाम का एक एआई मॉडल डेवलप किया है। ये अल्ट्रासाउंड इमेज से भ्रूण की उम्र का अंदाजा लगाने में कमाल का है। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। सटीकता बहुत ज्यादा है। हाँ वही, सिर्फ आधे दिन की गलती की गुंजाइश, जबकि अभी जो तरीके हैं उनमें हफ्ते भर तक की गलती हो सकती है। बिल्कुल, ये एआई की ताकत दिखाता है, खासकर प्रिसिजन यानी सटीकता के मामले में। सही कहा। तो चलिए देखते हैं ये ताकत और कहाँ-कहाँ दिख रही है। सबसे पहले बीमारियों का जल्दी पता लगाने निदान में एआई क्या कर रहा है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। देखिए, एआई डॉक्टरों को एक्सरे है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, इन मेडिकल तस्वीरों को तेजी से और ज्यादा सही ढंग से जांचने में मदद कर रहा है। और सोचिए, खासकर उन जगहों पर ये कितना फायदेमंद होगा जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर विशेषज्ञ आसानी से उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये बात तो है। रिमोट एरियाज के लिए तो ये वरदान जैसा हुआ। बिल्कुल। इसके कुछ ठोस उदाहरण भी हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। जैसे एम्स दिल्ली का ioncology.ai प्लेटफॉर्म। ये स्तन और डिंब ग्रंथि कैंसर ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर को शुरुआती स्टेज में पकड़ने के लिए कंप्यूटर विजन एआई यूज करता है। अच्छा, एम्स दिल्ली का। ओके। हाँ, फिर मुंबई का cure.ai है। ये छाती के एक्सरे को एनालाइज करके टीबी, निमोनिया, फेफड़ों की कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगाता है। चेस्ट एक्सरे से। हाँ, और बंगलुरु का एक स्टार्टअप है निरामय। ये थर्मल इमेजिंग और एआई से बिना रेडिएशन के अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर की पहचान करता है। बिना रेडिएशन के? ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये डायग्नोसिस की स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ा रहे हैं। सही बात है। और निदान जल्दी इलाज भी जल्दी, खासकर जैसा आपने कहा दूर दराज के इलाकों में। अच्छा, निदान के बाद फिर आता है मरीज तक सलाह पहुंचाना, देखभाल। तो टेलीमेडिसिन और रिमोट कंसल्टेशन में एआई का क्या रोल है? यहाँ भी एआई पहुंच और सुविधा दोनों बढ़ा रहा है। उदाहरण के तौर पर जैसे प्रैक्टो का एआई चैटबॉट है या अपोलो का आस्क अपोलो असिस्टेंट। हाँ, ये तो काफी पॉपुलर है। हाँ, तो ये क्या करते हैं? ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP पर बेस्ड सिस्टम है। ये लक्षणों के आधार पर शुरुआती गाइडेंस दे सकते हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं या तुरंत कोई सलाह दे सकते हैं। जी। इससे होता यह है कि अस्पतालों पर जो गैर जरूरी बोझ है वो कम होता है। हाँ, लोगों को छोटी मोटी चीजों के लिए भागना नहीं पड़ता। बिल्कुल, और घर बैठे मदद मिल जाती है। ये ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में जो गैप है उसे भरने में भी एक तरह से मददगार हो रहे हैं। सही है, घर बैठे पहली सलाह मिल जाए। अच्छा, तो फिर अगर इलाज या ट्रीटमेंट सपोर्ट की बात करें तो क्या इसमें भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है? भारतीय कंपनियां कुछ कर रही हैं इसमें? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर दवा बनाने से ज्यादा इलाज में मदद करने वाले उपकरणों पर काफी अच्छा काम हो रहा है। जैसे बंगलुरु की कंपनी है इनएक्सेल, उनका सांस सिस्टम है। सांस? हाँ, SAANS। ये नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो बिना चीरफाड़ के नॉन इन्वेजिव तरीके से सांस लेने में मदद करता है। अच्छा, छोटा बच्चों के लिए ये तो बहुत जरूरी चीज है। बहुत जरूरी। खासकर ग्रामीण क्लिनिकों के लिए ये क्रांतिकारी हो सकता है। क्योंकि ये कम लागत में सांस की जरूरी मदद देता है जहां महंगे वेंटिलेटर अक्सर होते नहीं। ये तो शिशु मृत्यु दर कम करने में भी मदद कर सकता है। ये नाम SANS सांस सिस्टम और कंपनी इनएक्सेल, ये याद रखने लायक है। बिल्कुल, ये वाकई अहम इनोवेशन है, खासकर ग्रामीण भारत के लिए। अच्छा, आजकल वो पहनने वाले डिवाइस वेयरेबल्स वो भी बहुत चल रहे हैं, क्या उनमें भी एआई है, जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी पुरानी बीमारियों के मैनेजमेंट में? हाँ, वेयरेबल्स में भी एआई की भूमिका बढ़ रही है। दिल्ली की एक कंपनी है बीटो। हाँ, बीटो, उनका एआई इनेबल्ड ग्लूकोमीटर है। ये डिवाइस सिर्फ ब्लड शुगर लेवल मापता नहीं है, बल्कि एआई का इस्तेमाल करके मरीज को उसी समय रियल टाइम में उनके खानपान और दवा के बारे में पर्सनलाइज्ड सुझाव भी देता है। अरे वाह, डिवाइस ही सलाह दे रहा है? जी,
तो इस तरह के उपकरण मरीजों को अपनी कंडीशन बेहतर समझने और संभालने में मदद करते हैं और डॉक्टर के साथ भी वो ज्यादा अच्छी तरह से जानकारी शेयर कर पाते हैं। हाँ, मतलब मरीज खुद अपनी सेहत पर ज्यादा कंट्रोल रख पा रहे हैं। ये तो हुई मरीजों की बात, लेकिन क्या बड़े लेवल पर जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एफिशिएंसी बढ़ाने में वहां भी एआई यूज हो रहा है? जरूर। अस्पताल भी अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने, मरीजों की देखभाल बेहतर करने के लिए एआई अपना रहे हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एआई नेटवर्क, इसने भारत में कई आंखों के अस्पतालों के साथ मिलकर डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो डायबिटीज से आंखों पर असर होता है, हाँ, उसके बढ़ने के जोखिम का पहले से अंदाजा लगाने में मदद की है। अच्छा, मतलब बीमारी बढ़ने से पहले पता चल जाए। बिल्कुल। इसका मकसद यही है कि उन मरीजों की पहचान हो जाए जिन्हें अंधेपन का ज्यादा खतरा है, ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके। तो ये दिखाता है कि एआई कैसे बड़े पैमाने पर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मतलब निवारक स्वास्थ्य सेवा में भी काम आ सकता है। सही कहा, ये तो बिल्कुल भविष्य की हेल्थ केयर लगती है, बीमारी होने से पहले ही उसका रिस्क पता लगाना। अच्छा, और एक आखिरी सवाल, मेडिकल एजुकेशन और डॉक्टरों की ट्रेनिंग में एआई का क्या रोल है? यहाँ भी एआई बदलाव ला रहा है। ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकता है और डॉक्टरों को मुश्किल ऑपरेशन या डायग्नोसिस के लिए सिमुलेशंस के जरिए ट्रेनिंग दे सकता है। सिमुलेशंस मतलब वर्चुअल ट्रेनिंग? हाँ, जैसे फंडामेंटल वीआर नाम की एक कंपनी है, वो एआई पावर्ड वर्चुअल रियलिटी वीआर और हैप्टिक सिस्टम यूज करती है। हैप्टिक सिस्टम, ये क्या होता है? हैप्टिक मतलब जिसमें आपको वर्चुअल दुनिया में छूने या दबाव का एहसास हो, तो इससे सर्जिकल ट्रेनिंग ज्यादा असली लगती है और सुरक्षित भी होती है। तो ये तो सीखने का तरीका ही बदल रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो एआई भारतीय स्वास्थ्य सेवा के लगभग हर पहलू में अपनी जगह बना रहा है, चाहे वो निदान हो, टेलीमेडिसिन हो, इलाज में मदद हो, मरीज की निगरानी हो, अस्पतालों का मैनेजमेंट हो या फिर डॉक्टरों की ट्रेनिंग। और गर्भिणी GA2 जैसे उदाहरण तो दिखाते हैं कि सटीकता और पहुंच बढ़ाने में इसकी कितनी ज्यादा क्षमता है। ये सारे उदाहरण और एरिया प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी फैक्ट्स भी है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि जैसे जैसे एआई का दखल स्वास्थ्य सेवा में बढ़ेगा, ये आने वाले समय में मरीजों के अनुभव को कैसे बदलेगा और डॉक्टरों या दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स की भूमिका कैसे बदलेगी। ये तकनीक हेल्थ केयर को कितना सुलभ, कितना सटीक और कितना असरदार बना पाएगी, और इस रास्ते में क्या नई चुनौतियां आएंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।